हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अजीजो, आज आज अजीजो, आज कौन सी तारीख है जी? आज 21 तारीख। आज तारीख 21 सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर। आज 21 जनवरी 2026 शाम की इबादत में कल हमने मुकद्दस मलाकी नबी की किताब में से एक आयत पढ़ी थी, और पहली आयत थी मलाकी पहला बाब पहली आयत। आज हम पढ़ेंगे दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत मुकद्दसा। गौर से सुनिए कि आज इसके अंदर से खुदा का पाक हमें कौन सी बरकत देना चाहता है। लिखा है, ये पुराने अहदनामे में पेज नंबर 891 है। लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो कि तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, क्या जो ईसाऊ याकूब का भाई ना था, लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत, और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मीरास बियाबान के गीदड़ों को दी। अगर अदूम कहे कि हम बर्बाद तो हुए, पर वीरान जगहों को फिर आकर तामीर करेंगे, तो रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है, अगरचे वो तामीर करें पर मैं ढाऊंगा, और लोग उनका ये नाम रखेंगे, शरारत का मुल्क। वो लोग जिन पर हमेशा खुदावंद का कहर है, और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम कहोगे कि खुदावंद की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक हो। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजो हम सब के लिए बैठ से बरकत हो। आपने ये जरूर सुना होगा आमीन आमीन। अजीजो, आज का टॉपिक है द ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल। खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक होगी। ये दो भाइयों की कहानी आपके सामने बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई है। मुकद्दस मलाकी पेश कर रहे हैं। एक का नाम याकूब है और दूसरे का नाम ईसाऊ है, और ये मुकद्दस इसहाक के बेटे हैं। मुकद्दस इसहाक अजीज वादे का फर्जंद है, और उसके बाद खुदा ने उसको जोड़ा और रिबेका उसकी बीवी ठहरी। रिबका में से दो बच्चे पैदा हुए, जुड़वा थे। एक का नाम याकूब, दूसरे का नाम ईसाऊ था, और ये मां के पेट से ही लड़ रहे थे। ये दोनों मां के पेट से लड़ रहे थे। अजीजों, किस तरह से मुकद्दस याकूब, जिसको धोखेबाज भी कहा गया है और जिसको जुस्तजू करने वाला भी कहा गया है, उसने मेहनत की और सारी रात उस फरिश्ता के साथ लड़ता रहा, कुश्ती करता रहा, और फिर उसने किस तरह से बरकत ली, किस तरह से उसने कहा कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं इसराइल होगा। और कल भी हमने इसराइल के टॉपिक पर देखा कि इसराइली तो यहूदी हैं, लेकिन हम कैसे इसराइल बने। कल का मैसेज आपके रिकॉर्ड है फेसबुक में, आप देख सकते हैं अजीजों। आप अजीजों किस तरह से उनको, अब दोनों भाई एक दूसरे से जुदा हो गए, क्योंकि मां के पेट से ही उनकी लड़ाई शुरू हो गई, जिसका जिक्र आप रोमियो के खत में भी पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है कि उसमें दो कौमें हैं, एक इसराइल है और दूसरे अदूमी हैं। खासतौर पर अदूम ईसाऊ को जाहिर किया जाता है अजीजों। और ना सिर्फ ये हैं, अब आज हम एक और शख्स को भी देखेंगे जिसका नाम है इस्माइल। ईसाऊ, इसके भी अजीजों, इसके भी 12 कबीले हैं, और मुकद्दस जो अजीजों इस्माइल है उसके भी 12 कबीले हैं। और जब दोनों ही, चूंकि ये एक तो लौंडी में से है और दूसरा जो है
वो मां के पेट से लड़ाई कर रहे थे। तो मुकद्दसा रिबेका ने कहा, मैं जीती क्यों हूं, मैं मर क्यों नहीं गई। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपने खत में लिखा, ये उसके पेट में 2 कौमें थी और दोनों ही आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं। अब एक कौम है वो रास्तबाज है और दूसरी कौम है जिसको शरीर कहा गया है। ईसाऊ का जिक्र यहां पर पहले यह भी कहा गया है, ईसाऊ याकूब का भाई ना था। खुदा फरमाता, क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था? यहीं से ये बात हम सबको मालूम हो जानी चाहिए। अब असीसो लिखा है कि ये जो अदूमी हैं वो बार बार तामीर करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद उनको ढाएगा, उनकी बर्बादी करेगा और वो फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे। पर लिखा, मैं ढाऊंगा और लोग उनका ये नाम रखेंगे, शरारत का मुल्क। मुल्क का नाम ही शरारत है। जिसके अंदर शरीर है वो शरारत ना करे तो फिर उसको शरीर कौन कहेगा? खुदा बनाता है लेकिन वो बिगाड़ता है। बल्कि यहां पर वो जो ग्रेटर इसराइल की जो कहानी है, जिसके लिए अब्राहम अकॉर्ड की बात की जा रही है और बहुत से मुस्लिम ममालिक उसमें शामिल भी हो चुके हैं। एक और मुल्क है जो ऐलान कर रहा है कि हम आजादी हासिल करते ही पर्शिया से ईरान के साथ हम इसराइल को तस्लीम करेंगे और उसके साथ अच्छे तौर पैदा करेंगे, क्योंकि वो जो सीजर बादशाह था उसने एक अहद किया था यहूदियों के साथ मिलकर, तो उसने कहा हम भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि इसराइल, याकूब जिसका नाम चेंज हुआ, उसके साथ अब हमें दुश्मनी को खत्म करना चाहिए। बहुत कुछ लोग बना रहे हैं उनके, इसके अलावा भी, ईरान के अलावा भी, जो ईसाऊ की नस्ल में से है और उसके इस्माइल की नस्ल में से हैं, और मुकद्दस अब्राहम के, सारा के अलावा भी बेटे पैदा हुए हैं। उनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है। लेकिन अबलीस ने आकर मुख्तलिफ ग्रुपों में उनको बदला और कोई दुनिया में किसी मजहब में चला गया, किसी ने कुछ अडॉप्ट कर लिया, कुछ हिंदुइज्म में, कुछ सिखिज्म में, कुछ दैर्य बन गए और ये सारे के सारे मिल करके सता रहे हैं रास्तबाजों को। इसके लिए अजीजों कलाम पाक में लिखा है, ज़बूर 125 और उसकी 3 आयत है, क्योंकि शरारत का आसा साधकों की मिरास पर कायम ना होगा। शरारत का आसा या उनकी जो शरीरों की जो हुकूमत है, आसा लाठी को कहते हैं, साधकों की मिरास पर कायम ना होगा, ताकि साधक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। साधक जो राइटिस है वो बदी करना नहीं चाहता, वो लोगों को मारना नहीं चाहता, बल्कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और जब उसका दुश्मन बिचार खाता है तो उससे वो दिल शाद भी नहीं होता, खुश नहीं होता, क्योंकि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जब इसराइल को लिए जो मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए वो 430 कौमों को मार सकता है, तो आज उसका वादा उनके साथ अटल है। जो इसराइल को बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा, जो उस पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। अब असीसो यही कहानी आपको मिलेगी गलतियों का खत। गलतियों का खत है और उसके 4थे बाब के अंदर भी हमें एक कहानी मिलेगी। वो सारा की है और जो हाजरा लौडी की कहानी है। लिखा है कि जो 2 अहद हैं,
ये अजीजों लिखा है कि ये दो अहद हैं, और जो हाजरा का अहद है वहां से गुलाम ही पैदा होते हैं, और जो सारा है वो वादे के फर्जंद को जाहिर करती है, वो इसहाक है। गलतियों 4 बाब है, आप इसको 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक मुताला कीजिए, तो यहां से अजीजों रूहानी 2 बच्चों का जिक्र आपको मिल जाएगा। ये रूहानी 2 बच्चे कौन हैं? एक को रास्तबाज कहा गया है और दूसरे को जिस्मानी कहा गया है। इसहाक जो है वो वादे का फर्जंद यानी रास्तबाज है और रूहानी है, और जो दूसरा फर्जंद है वो इस्माइल है, वो लौंडी में से है और वो जिस्मानी पैदाइश है। 28वें में आपके सामने पढ़े देता हूं, गौर से सुनिए। बस है भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल रूहानी अजीजों तफसीर कर रहा है। उन्होंने उन बुजुर्गों का भी जिक्र किया, अब्राहम का भी जिक्र किया, मलाकी ने अजीजों ईसाऊ का और यकूब की बात की हमारे सामने, और अदूमियों को उन्होंने कहा कि ये शरारत के मुल्क हैं, ये शरारत करते हैं, ये लोगों का नुकसान करते हैं। उनके मुल्क का नाम ही शरीर का मुल्क है। ये शरीर जहां जहां पर भी बैठा हुआ है ये शरारत ही करेगा। ये शरीर 2 और भाई हैं, मुकद्दस आदम के 2 बेटे थे अजीजों, एक कायन और एक हाबिल। हाबिल की कुर्बानी मंजूर हुई, और कायन की जो कुर्बानी थी वो जब खुदावंद की नजर में मकबूल नहीं हुए तो उसने उससे हसद किया और उसने उसको कत्ल कर दिया। जी अजीज, तो आप मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं। और ये पहला यूहन्ना का खत उसके 3 बाब में लिखा है कि कायन की मानद ना बनो क्योंकि वो शरीर से था। आप रूहानी बातें हमने सीखनी है। जो इस्माइल है, जो लौंडी का बेटा है, वो जिस्मानी पैदाइश को जाहिर करता है, और जो रूह से चलने वाले हैं वो इसहाक को जाहिर कर रहे हैं। और फिर जब आप आगे पढ़ना शुरू कर देंगे 5वां चैप्टर, तो उसमें अजीजों फिर आपको खतने का जिक्र मिलेगा। खतने का जब जिक्र आएगा तो ये मुकद्दस अब्राहम, इसहाक और यकूब की बात होती है। खतना 8 दिन के नर बच्चे का। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि अगर तुम खतना करवाओगे तो मसीह के से तुमको कुछ फायदा ना होगा, बल्कि मैं हर एक खतना करवाने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूं कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज है। तुम जो शरीयत के वसीले से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम, क्योंकि हम रूह के बायस ईमान से रास्तबाजी की उम्मीद बर आने के मुंतजर हैं। और मसीह यस्सु में ना तो खतना कुछ काम का है, ना मख्तूनी, मगर ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। हालेलुया। आइए इन किताब मुकद्दस की सच्चाइयों को हमने शरीर के लिए भी देखा, शरीरों का मुल्क, और हमने अजीजो इसराइल का भी देखा, यकूब का भी। हमने ईसाऊ पर भी गौर किया और यकूब पर भी गौर किया। हमने मुकद्दस इसहाक और मुकद्दस इस्माइल पर भी गौर किया। हालेलुया। और फिर गौर करते करते हम रूहानी तौर पर पहुंचे हैं। जो जिस्मानी हैं वो ईसाऊ को, यानी जो शरीर है और शरीरों का मुल्क है, जहां पर ईसाऊ है, और जहां जहां पर इस्माइली है उनको अजीजो जिस्मानी पैदाइश से तशबीह दी गई है गलतियों के खत के अंदर, हमें सिखाने के लिए कि अगर हम जिस्मानी नीयत चल रहे हैं तो फिर अजीजो जिस्मानी नीयत मौत है और गुनाह की मजदूरी मौत है। जिस्मानी नीयत मौत है और यह खुदा से दुश्मनी है। तो हम चूंकि वादे के फर्जंद बनते हैं
किस तरह से? रूह कुद्दस के मस्सा में रहने के वसीला से, रूह कुद्दस की हजूरी में रहने के वसीला से। रूह कुद्दस का सिर्फ नाम नहीं लेते हम कि बाप बेटा और रूह कुद्दस के नाम से आगाज कर देना किसी चीज का, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि रूह कुद्दस की बरकत को हम गैर जुबान के साथ ये निशान है और ये फिर नेमत बनता है। और फिर अजीजों उसकी नेमतों का भी जिक्र है। हम हमेशा इसकी मुनादी करते हैं ताकि हर शख्स जान ले कि बगैर रूह कुद्दस के वो जिस्मानी है और जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि जिस्मानी नियत मौत है और खुदा से दुश्मनी है। इसलिए मेरे अजीजों आज मैं और अब अपने अपनी जिंदगी को देख सकते हैं, जो रूह के मस्सा में है वो तो गुनाह कर ही नहीं सकते। ये कलाम पाक में लिखा, मैंने नहीं लिखा। आप अपने अपनी बाइबल देख सकते हैं, पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, जो नई पैदाइश का तजर्बा रखता है वो गुनाह नहीं करता, इसलिए कि वो जो पाक रूह का जो सीड है, तुख्म है, वो उसे गुनाह करने ही नहीं देता, क्योंकि वो खुदा से पैदा हो। इसी से तुम खुदा के फर्जंदों और अबलीस के फर्जंदों में फर्क निकाल लेते हो। हालेलुया। तो अजीजों वो तो कर ही नहीं सकते। क्यों? एक लगाम है जो हमें घोड़े को खींच लेती है। अगर उसका पांव शरारत की तरफ जाने लगे, उसकी आंखें शरारत की तरफ जाने लगे, उसका दिल अजीजों एक ऐसा दामाडोल हो जाए जो गुनाह की तरफ से उसको ले जाना चाहे, अगर उसके पांव से बदी की तरफ ले जाए, तो वो पाकरू की लगाम, पाकरू की कुव्वत, पाकरू का ताकत अजीज, पाकरू का रस्सा उसको लगाम दे सकता है। उसकी जुबान के अंदर आपने देखा है, आपने घोड़ों को देखा है, उसके मुंह में लगाम डाली जाती है, लोहे की होती है, उससे उसका जो अजीजों कोचवान है उसको खींच लेता है। तो कुंजी क्या है? रूह कुद्दस है। रूह के मस्सा के वसीले से हम अजीजों खुदावंद के कलाम के मुताबिक पाक रहते हैं, साफ रहते हैं। अबलीस अटैक कर सकता है, अबलीस अटैक करेगा, उसका काम ही शरारत की तरफ हमें ले जाना है, गुनाह की तरफ रगबा देना है। लेकिन मैंने और आपने रूह कुद्दस के वसीला से उस पर गलबा पाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अजीजों। तो अब अजीजों हमने मुल्कों में भी देखा कि किस तरह जो जिन मुल्कों का नाम ही शरारत का मुल्क है, उन मुल्कों के अंदर जहां पर इंसानियत के खिलाफ हो रहा है काम, उनको बाइबल ने शरीर का मुल्क कहा है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बना सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और खुदावंद के लोग जो रास्तबाज उसको ढाते हैं, लेकिन वो फिर बनाते हैं, ढाते हैं फिर बनाते हैं। ये कलाम में लिखा है। लेकिन ज़बूर 125 में बना है कि शरीरों का आसा रास्तबाजों की मेरास पर गालिब नहीं हो सकता। वो जो इंसान दोस्त हैं वो खुदावंद के लोग हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, जो इंसानों को प्यार करते हैं, इंसानों से मोहब्बत करते हैं, और वो खुदावंद के लोग हैं। और वो दूसरे नहीं हो सकते, क्योंकि उनको इंसानियत सिखाई ही नहीं गई, क्योंकि उनके अंदर एक और ऐसा शरीर रहता है जो अबलीस है, शैतान है, इस जहान का खुदा है, जो शरारत करता है और खुश होता है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वक्त आ गया है कि अब इस्राएल से आगे खुदावंद का कलाम जाए। गौर से सुनिए, 5वीं आयत में एक दफा फिर पढ़ने वाला हूं। इस हवाले को मैं दोबारा पढ़ूंगा। मलाकी नबी के सहीफा उसका 1 बाब और उसकी 2 आयत मुकस्सा गौर से फिर सुन लीजिए। यह कलाम में लिखा है और हमने इस कलाम के मुताबिक अपने आप को रूह से भर करके चलना है, रूहानी बनकर। लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो, तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की? खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था? लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मिरास बियाबान के गीदड़ों को दी।
अगर अदूम भी अजीजो ईसाऊ को ही कहा गया है। अगर अदूम कहे हम बर्बाद तो हुए, पर वीरान जगहों को फिर आकर तामीर करेंगे, वीरान जगहों को फिर आकर तामीर करेंगे। और आप अजीजो एक जंग में देखा, ये जो गजा की और इसराइल की जंग थी, इसराइल ने अजीजो इतना उसके ऊपर बमबारी की, कितने हजार टनों के हिसाब से उनको बर्बाद किया। और वो शरीर फिर चाहता है कि उसको खड़ा किया जाए, उन दमदमों को, उन कलों को बनाया जाए, उन टनल्स को बनाया जाए और फिर उसके लोगों को दुख दिया जाए। लेकिन वक्त आ गया है, शरीरों का आसा रास्तबाजों की मिरास पर गालिब नहीं हो सकता। देखा वो तामीर करेंगे और रब फरमाता है और मैं ढाऊंगा, और लोग उनका ये नाम रखेंगे शरारत का मुल्क। जिस मुल्क से शरारत होगी, इंसानियत को दुख दिया जाएगा, इंसानियत को तहस नहस किया जाएगा, उस मुल्क का नाम ही शरारत का मुल्क है। वो लोग जिन पर हमेशा खुदावंद का कहर है, इनके ऊपर तो हमेशा ही खुदावंद का कहर अजीजों, जो इंसान दोस्त नहीं है, इंसानी दोस्त नहीं है, उनके ऊपर हमेशा ही उसका कहर रहेगा। और तुम्हारी आंखें देखेंगी, तू अपनी आंखों से शरीरों का हाल देखेगा। कलाम में लिखा है, हम जबूर गाते हैं, तू अपनी अखियां दे नाल हाल वेखेगा शरीरां दा। और जीजो, ये आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कि अगर किसी शरीर ने आपको दुनिया में दुख देने की कोशिश की है, आप रास्तबाजी पर थे, आप सच्चाई पर थे, तो आप यकीनन सुरखरू हुए हैं। लेकिन वो शरीर अपनी शरारत में हलाक हो गया, वो शरीर अपनी ही शरारत में खत्म हो गया। अजीजो, खुदा बदला लेना, उसने कहा मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। एक ईमानदार किसी से बदला नहीं लेता, एक ईमानदार किसी के हारे के लिए दुआ ही करता है। एक ईमानदार का जो दुश्मन है, अगर वो विचार खाए तो उससे खुश नहीं होता। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला। एक रास्तबाज दुश्मन को भी खाना खिलाता है, और ये एटीट्यूड एक रास्तबाज मसीही का है। हालेलुया। और आगे हमने देखा, और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम कहोगे कि खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक है। आगे तक हो, ग्रेटर इसराइल। हालेलुया। जो इसराइलियां दा रब खुदा है, अजायब काम करदा धन सदा है। एक उसकी अपनी प्यारी कौम इसराइल, और दूसरे हम जो उसका रूहानी इसराइल है। हमने कल भी सीखा है, कलाम पाक में से है, पढ़ा है हमने गलतियों 5 बाब और उसकी अजीजों 6 बाब और उसके 10वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। अरे ना खतरा कोई चीज है, ना मखतूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना, और जितने इस कायदा पर चलेंगे उनको और खुदा के इसराइल को रहम और इत्मीनान हासिल होता रहे। अब खुदावंद अपना नाम दुनिया की सरहदों तक लेके जाना चाहता है। क्यों? क्या जरूरत है उसको? इसलिए कि उसने अपने लहू से सारी कौमों को, सारी उम्मतों को, सारे कबीलों को खरीदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और इस कलाम को पूरा करने के लिए, जब सिर्फ एक कौम बनी इसराइल को बचाने के लिए उसने 430 कौमों को मारकर उन्होंने अजीजों मुल्क कनान में जमा किया, तो क्या आज वो अपने नाम को सरबुलंद करने के लिए रास्तबाजों को चुन करके, उनको इस्तेमाल करके अपना नाम दुनिया के कोने कोने में नहीं ले जा सकता? शरीर को खुदा बहुत टाइम देता है, शरीर को बहुत टाइम देता है कि वो तौबा करे, वो बच जाए। वो उनको 100 साल भी दे देता है, लेकिन लिखा जो गुनहगार 100 साल का हो जाए वो लानती है, कि 100 साल का लंबी उम्र उसको मिली लेकिन उसने तौबा नहीं की। वो कायन की राह पर चला, वो शरीर की राह पर चला, और शरीर की जो मीरास है अजीजों, वो रास्तबाजों को ट्रांसफर कर दी जाएगी। शरीरों की जो मीरास है रास्तबाजों को मिल जाएगी, ये कलाम कहता है। आइए अजीजों, अगर मैं और आप जिस्मानी तौर पर चल रहे हैं तो अजीजों हम खतरे के अंदर हैं। आप ये किसी और काम की बात नहीं हो रही, आप जो दीन मसीहत के अंदर हालेलुया कलीसियाओं की बात हो रही है
कि अगर हमारे अंदर रूह कुदस नहीं तो फिर कौन होगा? इस जहान का खुदा होगा। अगर मसीह हमारे अंदर है तो हम गुनाह की तरफ से मुर्दा हैं और रास्तबाजी के सबब से जिंदा हैं। अगर मसीह रहता है, अगर मसीह हमारे अंदर हुकूमत करता, हमारे दिल पर, हमारी आंखों पर, हमारी सोचों पर, हमारी जुबान पर, हम बोले तो ऐसे जैसे मसीह का कलाम। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम मुबारक हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐ कलीसिया, खुदा का पाक रूह, हालेलुया, सबसे पहले मेरे साथ हम कलाम है। जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये जिस्मानी कान नहीं जो दो दो हम रखते हैं, ये वो अंदरूनी कान हैं, ये अंदरूनी आंखें हैं। अगर खुल चुकी हैं तो हालेलुया, उसका शुक्र करें, और अगर नहीं तो आज खुदा मुझसे मिन्नत करें कि वो मुझे कायन की तरह नहीं, वो मुझे इस्माइल की तरह नहीं, वो मुझे ईसाऊ की तरह नहीं, मुझे रूहानी बच्चा बना करके, मुझे याकूब की तरह, मुझे इसहाक की तरह, हालेलुया, रूह के मसा से बना करके अपने लिए इस्तेमाल करे। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड अजीजों, हालेलुया। आइए मिलकर पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अजीजों, क्या आपको इस कलाम की समझ आई है? अपना माइक खोलकर बताइए। ये कलाम जो बहुत अच्छा खुदा उनका शुक्र है। खुदा ने आपको हमारे ताकि ये कलाम बड़े अच्छे और साफ और शफाफ तरीके से पहुंचाने का मौका दिया। आमीन, आमीन। और हम सबको समझ आ गई है कि इसराइल कौन है, इसहाक कौन है, जी सर, इस्माइल कौन है, ईसाऊ कौन है, ये बाइबल में से हमने सीख लिया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और रूह कुदस खुदावन, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं आपके जिंदगी बख्श कलाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शरीरों का साग कभी भी रास्तबाजों की मिरास पर गालिब नहीं आ सकता। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये आपका कलाम कहता है। और आपका कलाम कभी टल नहीं सकता। और ज्यादा हमें बरकत देता जा, सिखाता चला जा, बताता जाता जा, और हमें फजल दे कि हम रूह के मस्सा में रूहानी बनकर इस जमीन पर रहें। हम सारा जलाल आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अजीजों, फेसबुक पर हमारे जो बहन भाई हैं, अभी वो बाद में मैसेज देखेंगे, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूं। अगर आपके पास कोई दरखास्त हो तो आप कमेंट में लिख दिया करें। अगर कलाम से आपको बरकत मिलती है तो मेरे लिए दुआ किया करें। हालेलुया, ताकि और ज्यादा मुझे बरकत दे खुदा। और कोई भी दरखास्त तो बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख भी सकते हैं। खुदा का पाक रूह आपको बरकत देगा। मैं पर्सनली भी आपको जवाब दे दूंगा। जरूरी नहीं कि फेसबुक पर लिखा जाए। और अगर उस सवाल से दूसरों को भी बरकत मिलेगी तो हम उसका जवाब फेसबुक पर भी लिख देंगे। हालेलुया, खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते हैं। यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन।